नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मायावती जी पूरी तरह से मैदान में हैं और बसपा कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर विधानसभा सीट पर प्रचार करना है और जो भी प्रत्याशी को टिकट मिला है उनके साथ मिलकर के इस चुनाव को जिताना है। अभी तक उपचुनाव में जो इंटरेस्ट नहीं लेती थी पार्टी, अब वो मैदान में आ गई है। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को होता रहा जब बीएसपी मैदान में नहीं आती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब बीजेपी को नुकसान होगा या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, या बीएसपी चुनाव को जीत लेगी कई सीटों पर, या ऐसा होने वाला है? तो साथियों, 2024 के चुनाव की बात करें तो सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को हुआ इस उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान देखने को मिला। और उसके बाद से ही शायद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी सक्रिय हुई और उसके बाद से यह ऐलान कर दिया कि उपचुनाव में हम हिस्सा लेंगे। तो आज हिस्सा लिया है, पूरी तरह से मैदान में है। तो जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव लेकर चल रहे थे, इसका क्या होने वाला है? पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब 2024 के चुनाव में तो बहुजन समाज के लोगों ने या दलितों ने वोट दे दिया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या अब उपचुनाव में वो देंगे? क्योंकि 1 अगस्त में एससी व एसटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, फैसला आया था, जिसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों से नाराज थे। क्योंकि इनकी जो चुप्पी थी या इनके जो नेता थे जो बल्कि इस फैसले के पक्ष में ही रहे, तो दलितों ने ये सोचा कि इन्होंने झूठ बोलकर हमसे वोट ली, ये धोखेबाज हैं, कोई फायदा ये दलितों का नहीं करेंगे। ये चीज़ें देखने को मिली भी और लोगों के फ़ोन भी आए कि हमने अगर कहीं वोट दिया तो हमने बहुत बड़ी गलती की। तो क्या इस उपचुनाव से ही दलित समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, और इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का तो समर्थन है, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, अब आज़ाद समाज पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है और MIM ये पार्टी भी है। तो अब जो पीडीए का नारा चलाया था वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो ओवैसी के साथ भी और चंद्रशेखर के साथ भी और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के मैदान में आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी को हुआ? नहीं, दोनों को हुआ। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी मैदान में होती थी तो शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को वोट देते थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर मैदान में नहीं है तो हम बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि पिछले कार्यकाल में अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रमोशन में या आरक्षण का विरोध किया था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग नाराज रहते थे और उपचुनाव में वोट नहीं देते थे और बीजेपी को देते, तो बीजेपी को फायदा मिलता था। लेकिन अब जब उपचुनाव में बीएसपी मैदान में है तो अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि बीजेपी को भी नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी को तो करार बड़ा ही नुकसान होगा, और ओबीसी समाज के जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो बीएसपी के साथ रहते थे, वही उन्होंने ही सरकार पूर्ण बहुमत की 2007 में बनाई थी, तो वो भी साथ आएंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो अब ये मुकाबला जो है ये दिलचस्प होने वाला है, और इसमें अब 4-4 पार्टियां, 5-5 पार्टियां मैदान में आएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि उनको 1000-1500 वोट मिलेगी, उनको अच्छी खासी वोट मिलेगी जो पार्टियां मैदान में हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और MIM, ये जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ये ऐसे नहीं है। अगर ये 2024 के चुनाव में मैदान में उतर जाती तो ये 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी को मिली है, गठबंधन को जो 43 सीटें मिली हैं, ये सीटें नहीं मिलती। फायदा इसका हो सकता है कि बीजेपी को होता, बीजेपी ओवैसी साहब के आने से बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा
और सबसे ज़्यादा नुकसान जो देखने को मिलेगा वो अखिलेश यादव को मिलेगा। अभी मैं मीरापुर सीट की बात कर रहा था कि मीरापुर सीट पर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और दलितों की है। तो यहाँ 5-5 पार्टियाँ आ गई हैं और 4 पार्टियों ने तो लगभग मुसलमानों को ही टिकट दिया है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी के साथ, तो वहाँ पर नुकसान सीधा सीधा अखिलेश यादव को होगा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ फाइट में फिर बीएसपी होगी। जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ वहाँ बीएसपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग वो समाजवादी पार्टी और एमआईएम के साथ जाएंगे और फिर जो शेड्यूल कास्ट की जो वोट है वो एक तरफा बीएसपी पड़ सकती है। वहाँ की जो जनता है उनको इस बात का पता है, इस बार वो अपनी वोट को नुकसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई सीटों पर ऐसा हुआ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जो वोट नहीं देना चाहते थे समाजवादी पार्टी को, उनको मजबूरन कहीं ना कहीं वोट देना पड़ा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC व ST को लेकर के, उसमें जिस तरह से भागीदारी सिर्फ मायावती जी की रही है और ये चुप्पी रही इनकी, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब बहुजन समाज के लोग चाहे उनकी वोट गड्ढे में जाए, वो कहते हैं ना कि वो बेकार चली जाए, लेकिन अब गठबंधन या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर वो ना ही वो बीजेपी को वोट देंगे, वो बीएसपी को देंगे, चाहे कोई जीते या ना जीते। इस तरह की सोच जो है अब बहुजन समाज के लोग रख रहे हैं। और अब बहुजन समाज पार्टी को वहां फायदा हो सकता है जहां पर अखिलेश यादव मुसलमानों का फायदा ले लेते थे। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी के साथ भी जाएंगे, एमआईएम के साथ भी जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएंगे। तो दलितों की वोट एक तरफा पड़ सकती है। तो बीएसपी कहीं ना कहीं चुनाव कुछ सीटों पर, 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे वो सीट जीत सकती हैं। अगर वहां अच्छी मेहनत की जाए तो वहां जीत सकती है, और कहीं सेकंड नंबर पे भी बीएसपी रह सकती है। तो इस बार जो इस पूरे उपचुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी और बसपा को फायदा हो सकता है। तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि ये अगर एमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा सीधे सीधे, क्योंकि अब दलितों का वोट उनको मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जो चेहरा है, जो कांग्रेसियों ने चेहरा दिखाया, जो समाजवादी पार्टियों ने चेहरा दिखाया, सिर्फ वोट लेने का काम किया, इनका भला नहीं किया। और बल्कि मुसलमान भी जो मीरापुर के हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उनका वोट तो लिया है, उनका इस्तेमाल तो किया है, लेकिन फ़ायदा कोई किया नहीं है। इसीलिए हर कोई अपना एक नेता चाहता है, और जहाँ जहाँ एमआईएम की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी जहाँ जहाँ लड़ेगी वहाँ फ़ायदा होगा उनको, और मुसलमान एक तरफा जा सकता है। जिस तरह से आपने देखा मेयर के चुनाव में, हम मेरठ की सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक तरफा 1,28,000 वोटें दे दी मुसलमानों ने, सिर्फ मुसलमानों की वोट इतनी थी, और बीजेपी को तो फ़ायदा हो गया। लेकिन मुस्लिम आबादी कितने तादाद में एक तरफा गई है, और इस 2024 के पूरे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं थी, कोई प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारा था, उसका फ़ायदा मिल गया समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब आगे शायद नहीं मिलने वाला, जहाँ जहाँ ये पार्टियां खड़ी होंगी। और चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव नहीं लड़े थे, ये 2 सीटों पे लड़े थे, वो डुमरियागंज 1 सीट और दूसरी सीट नगीना से वो खुद लड़े थे। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, तो अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और समाजवादी पार्टी जो है उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है, ये बात हम कह सकते हैं। और जो दलितों ने वोट एक तरफा दिया, जिसकी वजह से 37 सीटें आई हैं, वो वापस आ सकता है, और उपचुनाव में अच्छी खासी वोट मिल सकती हैं, ये हम मान सकते हैं। सीट आए या ना आए, और हो सकता है वो 3 सीटें जो मैं बता रहा हूँ फूलपुर की, फूलपुर में मंझवा सीट है, तो ये जो सीट है यहाँ पे मेहनत की जाती है, की जाए तो यहाँ सीटें आ सकती हैं। तो इस पूरे चुनाव में पीडीए का जो नारा था वो ख़त्म होने वाला है।
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दलित बीएसपी के साथ जाने वाला एक तरफा, और उसके साथ जो पिछड़े जो मुस्लिम जाएंगे वो कम जनसंख्या में जाएंगे लेकिन जाएंगे ज़रूर। और जो पिछड़े हैं वो कुछ ज़्यादातर तो 60% बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीएसपी के साथ जा रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक सीधा सीधा मुसलमानों के साथ जा रहे हैं। तो पीडीए पूरा का पूरा बिखर चुका है और अखिलेश यादव के पास हम कह सकते हैं PDAY और होना चाहिए था, यादव शायद बच सकते हैं। तो इस बार बहुत नुकसान होगा। और अगर ये मान के चल रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है इससे तय होगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये क्योंकि इसमें ज़्यादातर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और 2027 तक क्या रणनीति पार्टियां बनाएं, क्योंकि हारने के बाद ही लोग सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी से गठबंधन कर ले तो फ़ायदा मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है। तो 27 का और इस उपचुनाव का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ प्लानिंग दूसरी पार्टियां कर लेती हैं। वो गठबंधन से भी चुनाव हो सकता है और राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी के साथ किसी का भी गठबंधन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।